चलिए तो दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूं सोनू क्लासेस पर आपके साथ लेक्चर 4 लेकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अभी तक बीते हुए 3 लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन सीखा, वर्किंग कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सीखी, एप्लीकेशंस की हमने चर्चा करी, जहां पे हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में सीखा और मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैं क्यों इंट्रोड्यूस करता हूं और उसका क्या क्या एप्लीकेशंस थे। उसके बाद कल हमने जहां अपना लेक्चर छोड़ा था वहां मैंने आपको बात करी थी। मैंने आप याद करो, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप अगर याद करें तो मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं फुल सेल की कंस्ट्रक्शन पढ़ रहा था, ठीक है भाई, ये अभी पिछला रिवर्ट करवा रहा हूं, आपको रिवीजन करवा रहा हूं एक प्रकार से। याद करना भाई, देख, जब मैंने आपसे बात की तो मैंने कहा था यार कि मान के चल अगर मुझे फुल सेल कंस्ट्रक्ट करना है तो उसमें क्या था, सिंपल मैंने वायर के थ्रू क्या जोड़ दिया था, बीच में साल्ट ब्रिज लगा दिया था। ऐसे मैंने 2 डब्बों को जोड़ दिया था रे। बात समझ में आ रही है भाई? अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि ये एक एनोड कंपार्टमेंट है। क्या है भैया? ये एक एनोड कंपार्टमेंट है और ये एक कैथोड कंपार्टमेंट है। सुनना रे, ठीक है। अब बात ये फंसती है कि अगर इसको मैं बोलता हूं तो मैंने दूसरा इसको डिफाइन किया था क्या, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और इसको मैंने क्या डिफाइन किया था, तो इसको मैंने डिफाइन किया था रिडक्शन हाफ सेल। बात समझ में आ रही है रे? अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलूं तो इसकी मैंने रिएक्शन क्या बताई थी आपको, सिंपल बताया था कि जिंक सॉलिड होगा और वो क्या करेगा रे, Zn2 पॉजिटिव एक्वस में कन्वर्ट होगा। कब? 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के। ये कौन से 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके आउटर मोस्ट वैलेंस जो सेल होगी उसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे रे। अगर मैं यहां पे बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि इसके केस में क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा और कॉपर सॉलिड में जा रहा होगा। इसी प्रोसेस को मैंने क्या बोला था, रिडक्शन हाफ सेल में होने वाली प्रोसेस बोला था, जिसको मैं क्या बोलता हूं, कैथोड की प्रोसेस बोलता हूं रे। बात समझ में आ रही है भाई? कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि ये जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है या ये जो रिडक्शन हाफ सेल है, ठीक है भाई। मैंने कल क्या कहा, मैंने कल कहा, यहां पे देखना भाई, मैंने कल कहा कि अगर मुझे ई नोट सेल निकालना है तो मुझे ए नोट भी चाहिए और मुझे कैथोड भी चाहिए रे। सुनना भाई, ठीक है। लेकिन मान ले अगर मेरे पास क्या है, सिर्फ ए नोट ही है, तब क्या मैं इसके लिए ई नोट कैलकुलेट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। कल का लेक्चर याद कर, मैंने क्या सिखाया था, मैंने तुझे सिखाया था, क्या सिखाया था भाई, मैंने तुझे सिखाया था मेजरमेंट। सिंपल अभी रिवीजन करवा रहा हूं, 2 मिनट का रिवीजन है बस। मेजरमेंट ऑफ ई नॉट सेल विद द SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और आज मैं डिस्कस करूंगा ये एक अपने टाइप का, अपने रूप में, अपने आप में एक क्या होता है, गैस आयन हाफ सेल होता है, ठीक है ना। तो कल मैंने कहा था यार, देख मान के चला अगर मुझे, मैं सिंपल कहूंगी, मुझे मान ले Mg से Mg2 पॉजिटिव का क्या निकालना है, ई नॉट निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने सिंपल तुझे कल बताया था, इसके केस में क्या होगा भैया, इसके केस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। देख भाई, 0 से +2 में जा रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। अब अगर मैं कहूं कि इसके लिए मुझे नरस्ट अप्लाई करनी है, मतलब कि ई नोट सेल क्या है रे, ई नोट सेल है, थोड़ा थोड़ा नरस्ट का आइडिया दूंगा इस लेक्चर में और अगले लेक्चर में सिखाऊंगा नरस्ट अप्लाई कैसे करते हो, नरस्ट ड्राइव कहां से हुई थी। सुनना भाई, इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला। सुनना मेरी बात, सुनना। अगर मैं इसको बोलूं तो ये वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है जो 1 atm प्रेशर पे 1 मोलर कंसंट्रेशन, एक कंसंट्रेशन यूनिटी कंसंट्रेशन पे क्या होने वाला, पढ़े जाने वाला क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। लेकिन अपने आप में है तो ये भी क्या, एक सेल पोटेंशियल, ठीक है ना। सुनना मेरी बात। अब अगर मैं नरस्ट की बात करूं तो नरस्ट क्या कहता है, नरस्ट कहती है भैया कि मैं भी तुझे आइडिया किसका दूंगी, ई सेल का आइडिया दूंगी। किसका आइडिया दूंगी? ई सेल का। है तो ये भी कौन, सेल पोटेंशियल। कौन है भैया, सेल पोटेंशियल तो है मेरे पास, लेकिन ये किसी भी टेम्परेचर पर, एनी टेम्परेचर, एनी कॉन्सेंट्रेशन पर पढ़े जाने वाला क्या है, सेल पोटेंशियल। दोनों मंत्र समझ में आया कि नहीं आया भाई?
ई नॉट सेल वर्सेस अगर ई सेल की बात करूं तो ई नॉट सेल एक ऐसा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो 1 मोलर कंसंट्रेशन 1 एटीएम प्रेशर, मतलब कि जितनी भी अगर मैं टेम्परेचर डिफाइन करूं तो कितना 298 केल्विन। बात समझ में आ रही है भाई नहीं आ रही? मतलब कि स्टैंडर्ड कंडीशन में पढ़े जाने वाला टेम्परेचर कौन है? ई नॉट सेल है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे स्टैंडर्ड कंडीशंस पे पढ़े जाने वाला सेल पोटेंशियल कौन कहलाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। बात समझ में आ रही है भाई? बात समझ में आ रही है? अब सुनना, थोड़ी देर सुनना। लेकिन दिक्कत कहां फंसती है? दिक्कत यहां ये फंसती है भैया, दिक्कत यहां ये फंसती है कि अगर मैं इस सेल पोटेंशियल को पढ़ने चलूं तो ई नॉट सेल तो मैंने निकालना सीख लिया, टेम्परेचर में नर्स ड्राइव जब करनी सिखाऊंगा तो मैं पुट कर सकता हूं, लेकिन अभी भी मुझे पूरा ये नहीं पता कि मान ले अगर मुझे हाफ सेल में ही, देख भाई मैंने पूरा अभी तक क्या पढ़ा है, फुल सेल की कहानी सिखाई, अगर मुझे हाफ सेल में इंट्रोड्यूस करनी आ जाए क्या नरस्ट इक्वेशन, कैसे करूंगा भैया? नहीं कर पाऊंगा। तो अभी तक के डाटा से सिर्फ मुझे किस में नरस्ट अप्लाई कर सकता हूं? फुल सेल में। तो इसलिए मुझे नीड है किसकी? टाइप ऑफ हाफ सेल्स को पढ़ने की, जिनकी मैंने कल आपसे क्या करी थी रे? चर्चा करी थी। और मैंने 5 टाइप ऑफ हाफ सेल बताए थे, ठीक है ना? टाइप ऑफ हाफ सेल्स पे अब मेरा लेक्चर शुरू होता है। अभी से जो मेरा लेक्चर है वो कौन सा है? टाइप ऑफ हाफ सेल। किसका? हाफ सेल का मतलब क्या होगा? या तो एनोड कंपार्टमेंट होगा रे, बात समझ में आ रही है? या मेरा कौन होगा? कैथोड कंपार्टमेंट होगा। वही तो हाफ सेल्स बनाएंगे भैया, अरे वही तो हाफ सेल्स बनाएंगे रे। बात समझ में आई? इसका मतलब ये हो गया। अब मैं पहले बताता हूं मैंने कौन कौन से कल टाइप बताए थे, कल का लेक्चर भी देखना वहां मिल जाएंगे। एक तो मैंने बताया तुझे मेटल आयन हाफ सेल। दूसरा मैंने तुझे क्या बताया था? दूसरा मैंने तुझे बताया था गैस आयन हाफ सेल। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो मैंने तुझे क्या बताया था? मेटल, उसका मेटल का इनसोल्यूबल सॉल्ट और उसका एनायन। और चौथा मैंने क्या बताया था तुझे? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल। और पांचवा मैंने तुझे क्या बताया था भैया? कैलोमल हाफ सेल, मरकरी का होता है। बात समझ में आ रही है भाई? नोट डाउन कर ले। और अब मैं चर्चा करने वाला हूं किसकी? सबसे पहले मेरा कौन सा सेल आता है? मेटल आयन हाफ सेल। ऐसी क्या खासियत है? और मैंने कल बताई थी, एक बात और बताई थी मैंने, याद करो। मैंने बताया था अगर मैं किसी भी हाफ सेल को पढ़ूंगा ना तो सबसे पहले उसकी क्या पढ़ूंगा रे? मैं फोटो, ठीक है। दूसरा मैं उसमें क्या करूंगा रे? उसकी रिएक्शन। और तीसरा मैं क्या पढ़ूंगा? उसकी रिप्रेजेंटेशन। और चौथा मैं क्या सीखूंगा उसमें? नरस्ट का इंट्रोडक्शन। चौथा मैं क्या अप्लाई करूंगा भैया? नरस्ट अप्लाई करूंगा। अगर मैं ये 3 चीज सीख जाऊं, क्या फोटो, रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन, तो नरस्ट में अप्लाई कर सकता हूं। सिंपल फॉर्मूला होता है रे, सिंपल फॉर्मूला, थर्मोडायनामिक डाटा से निकालना है बस, ठीक है ना? तो अब हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले हाफ सेल की, जिसका नाम है मेटल आयन हाफ सेल। चलिए भाई देख, सीधी सी बात यह है कि अगर मैं मेटल आयन हाफ सेल की बात करूं, अगर मैं मेटल आयन हाफ सेल की बात करूं, मेटल आयन हाफ सेल, सीधी सी बात यह है कि देख, अगर मैं बस सीधी बात, अगर ये हाफ सेल है तो मैं सबसे पहले इसको तुम्हें पढ़ाना सिखाता हूं, किस पे? कैथोड पे पढ़ाना सिखाता हूं। अगर मेटल आयन हाफ सेल, तो इतनी बात तो बहुत देर से चिल्ला रहा हूं, कोई ना कोई मेटल ही होगा रे, या तो ये कहानी हो रही होगी, या मैं इसको कैथोड पे पढ़ूं तो मैं ये कह सकता हूं ये कहानी हो रही होगी। बात समझ में आ रही है भाई? मतलब कि अगर मैं एनोड पे पढ़ूं तो क्या हो रहा होगा रे? क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। और अगर मैं इस चीज को किस पे पढ़ूं? कैथोड पे पढ़ूं तो क्या हो रहा है भैया? यहां पे रिडक्शन हो रहा है रे, सिंपल, ठीक है ना? तो अभी मैंने किसकी चर्चा करी? कैथोड की चर्चा करी। सबसे पहले मैंने क्या बताया? फोटो ले भैया, फोटो ले। फोटो क्या होगा? सिंपल, एक डब्बे में जिंक की रॉड पड़ी होगी और उसी की क्या होगी? जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन होगी रे, ठीक है ना? जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन होगी। किसकी रॉड है? जिंक की रॉड है।
अगर मैंने इसको कैथोड पे बनाया है तो कहीं किसी एनोड से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे इसके पास। बात समझ में आ रही है ना? तो सिंपल ये क्या हो गई भैया, फोटो हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि इस डब्बे में अब कौन कौन आयन प्रेजेंट होंगे रे, Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। और अब देख भाई, एक मैं पॉइंट थोड़ा सा मिस करना चाहता हूं, मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूं कि देख भाई, डब्बे में तो Zn2 पॉजिटिव भी है और डब्बे में क्या रे, SO4 2 नेगेटिव भी है, लेकिन ऐसा क्यों है कि Zn2 पॉजिटिव ही जो भी मान चल भाई, इसकी मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, Zn सॉलिड में जाएगा, तो ये क्या हो रही होगी, इस पर रिएक्शन हो रही होगी। फोटो मैंने बता दी, रिएक्शन में बता दी, सारा पूरा पहले लेक्चर देखोगे सबको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बात समझ में आ रही है। लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि देख, इस डब्बे को अगर तू देखे तो भैया इस डब्बे में क्या है भैया, Zn2 पॉजिटिव भी और SO4 2 नेगेटिव भी है। ऐसा ही क्यों है कि ये Zn2 पॉजिटिव ही इलेक्ट्रॉन को खाता है, ये नहीं खाता, क्यों क्यों नहीं खाता भैया ये इलेक्ट्रॉन्स को, सोचो भाई, बोलो क्यों नहीं खाता ये इलेक्ट्रॉन्स को। इसका सिंपल सा रीजन जो है वो ये है कि अगर यहां पे देखना नहीं, अगर SO4 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खाने लगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। क्या कभी आपस में संबंध बना पाएंगे रिपल्सन की वजह से, कभी आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, मेटल मेटल इंसोल्यूबल मेटल मेटल आयन जो हाफ सेल है उसमें क्या होगा, सिंपल सल्फेट आयन जो रहते हैं उस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये क्या नहीं कर पाते, आपस में इंटरेक्शन नहीं कर पाते। तो इसलिए जो सिंपल यहां पे जो रिएक्शन होगी कैथोड पे, क्योंकि सीधी सी बात है, क्योंकि मैंने किस रिएक्शन पढ़ाई, कैथोड पे, तो Zn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को खाएगा और जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। भैया बात समझ में आ रही नहीं आई? सिंपल मैंने पहले क्या बताया, फोटो बताया, दूसरा मैंने क्या बताया, रिएक्शन बताया, और अब मैं तीसरी बात किसकी करता हूं, अब मैं तीसरी बात करता हूं रिप्रेजेंटेशन की। देख भाई, जब मैं रिएक्शन जान चुका हूं, रिएक्शन क्या थी, सिंपल जिंक 2 पॉजिटिव सॉलिड है, ये अपने आप में ये तो जानते होंगे ना भैया, ये मेटल है, 7th 8th 9th में पढ़ा दिया जाता है ये मेटल है जिंक, ठीक है ना। लेकिन अब ये Zn2 पॉजिटिव जो है ना, ये मेटल नहीं है, ये मेटल का क्या है, आयन है, ये क्या है, मेटल का आयन है, ये मेटल नहीं है रे, जिसको मैं यहां पे किसी तरह डिफाइन करता हूं। अब ये Zn2 पॉजिटिव जो है वो एक्वस फॉर्म में है, और ये कौन है भैया, अब की बार यहां पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, यह मेटल का आयन है, मेटल नहीं है। मेटल कौन है रे, जिंक सॉलिड है। सारे कॉन्सेप्ट यहां पर भी सिखा के जाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, सुनना मेरी बात। तो रिएक्शन क्या समझ में आई, रिएक्शन ये समझ में आई कि जिंक 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन खाता है और किस में जाता है भैया, जिंक सॉलिड में जाता है। बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं आई? और अगर ये खाता है तो यहां पे हो क्या रहा है, सीधी सी बात है, मैंने कैथोड की रिप्रेजेंटेशन याद कर, मेरा रिप्रेजेंटेशन का तरीका अभी टफ तो मैंने कुछ पूछा नहीं, सब सवाल लाऊंगा तब बताऊंगा वो। तो यहां पे देख कौन होता था, एनोड, यहां पे कौन है, ब्रिज, यहां पे कौन है, कैथोड। इतने से मुझे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं किसको पढ़ रहा हूं, सिर्फ ओनली हाफ सेल, ओनली कैथोड की मैंने अभी चर्चा करी है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा रे, सिंपल जिंक 2 पॉजिटिव होता था कैथोड पे और जिंक होगा, ये इसका क्या हो जाएगा, सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं आई? अगर ये बात समझ में आ गई है तो ये भैया कौन सा आपको मैंने पढ़ा दिया है, कैथोड हाफ सेल, किसका, मेटल मेटल आयन हाफ सेल का कैथोड हाफ सेल पढ़ा दिया है। एनोड आप खुद से करेंगे, ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। मैं चाहता हूं कि आप खुद से उसे करना सीखें, बाकी मैं रिप्रेजेंटेशन तो मैं बता देता हूं सिंपल, मुझे तो 1 मिनट लगेगी लिखने में। क्या है भैया रिप्रेजेंटेशन, एनोड की, सिंपल सी बात है, जिंक जो होगा सॉलिड फॉर्म में होगा, किस में जा रहा होगा, Zn2 पॉजिटिव में जा रहा होगा, ये क्या होगा, सिंपल एनोड की कहानी हो जाएगी। लेकिन खुद से एक बार सीखें, ट्राई करें, सिंपल है, कुछ नहीं है जी, ठीक है भाई। तो सिंपल सी कहानी थी किसकी, मेटल मेटल आयन हाफ सेल की, ठीक है। अभी इसमें एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया है चौथा, जिसका नाम है नरस्ट। मैं चाहता हूं कि नरस्ट में सारे हाफ सेल पढ़ा दूं, उसके बाद अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है ना, उसके बाद अप्लाई करना सीखें। और उसी में मैं थर्मोडायनेमिक के जो डाटाज हैं उनके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं नरस्ट को लेकर, मैं एक साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है रे।
तो ये सिंपल सी पहली कहानी समझ में आ चुकी है क्या आपको? नोट कर सकते हैं आप। चलिए भाई, अब मैं बात करता हूं आपसे, पहला हाफ सेल मैंने आपको पढ़ा दिया है, दूसरे हाफ सेल की बात करता हूं। अगर मैं दूसरे हाफ सेल की बात करूं तो मेरे पास कौन सा हाफ सेल है? गैस आयन हाफ सेल। गैस आयन हाफ सेल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि इसी को मैं क्या कहता हूं? SHE। याद कर, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बोल भाई, बताया था नहीं बताया था? जिसकी वजह से या जिसका यूज करके तू क्या निकाल रहा था रे? ई नॉट सेल की वैल्यू। अगर तुझे खाली कोई भी एक कंपार्टमेंट गिवन हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है? क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में पढ़ा जाता है, क्योंकि इसका खुद का कोई इलेक्ट्रोड एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में। इसमें प्लेटिनियम का वायर लगा के हम क्या करते हैं? इसकी पूरी वर्किंग को पढ़ते हैं। इसलिए इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू होती है किसकी? ई नॉट सेल की, वो क्या होती है? 0 होती है। होती है कि नहीं होती भाई? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? अब हम इसकी किसकी बात करेंगे? चर्चाओं की बात करेंगे कि इसको हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। ठीक है ना? देख भाई, वही काम करूंगा मैं। सबसे पहले क्या बताऊंगा? फोटो। फोटो क्या है? तो फोटो ये होगा, सिंपल सी बात है। मैं अभी किसके लिए पढ़ रहा हूं? मान के चलो मैंने कैथोड के लिए पढ़ा, मैं फिर से पढ़ रहा हूं कैथोड हाफ सेल के लिए। ठीक है भाई, कैथोड हाफ सेल के लिए पढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? सिंपल सी बात है, प्लेटिनियम का वायर होगा रे, प्लेटिनियम सॉलिड है, किसी से जुड़ा हुआ होगा एनोड कंपार्टमेंट से, इलेक्ट्रॉन वहां पे आ रहे हैं। इसमें कौन होगा? मान ले HCl की सॉल्यूशन थी, कौन होंगे डब्बे में? H पॉजिटिव भी होगी, और यहां पे कौन होगी? H2 गैस प्रेजेंट होगी। पेपर में सवाल जो आता है ना, मैं वो करवाना चाह रहा हूं आप। अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा रे? सबसे पहली बात तो प्लेटिनियम का रोल पूछेगा, जो कल की क्लास में बता चुका हूं, इनर्ट होगा, रिएक्शन के मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है ना? सॉल्ट ब्रिज की तरह इसका काम होगा। बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बात, ये तो क्या हो गई? इसकी फोटो हो गई। कोई भी इलेक्ट्रॉन आ रहा हो किससे? एनोड कंपार्टमेंट से चल के जा कहां रहा होगा? इस डब्बे में जा रहा होगा। ये कौन सा है? कैथोड का डब्बा है। इसमें कौन है? H पॉजिटिव है, ठीक है ना, और Cl नेगेटिव है। अब ये बात तो फर्दर में नहीं बताऊंगा कि H पॉजिटिव ही क्यों इलेक्ट्रॉन को खाएगा और Cl नेगेटिव क्यों नहीं खाएगा रे। बात समझ में आ चुकी है? इसका मतलब क्या हुआ? फोटो तुम्हारे पास क्लियर है। अगर मैं इसकी क्या पढ़ने चलूं? अगर मैं इसकी पढ़ने चलूं क्या? अगर मैं इसकी पढ़ने चलूं दूसरी चीज क्या? रिएक्शन। रिएक्शन क्या कहती है? रिएक्शन कहती है भैया, H पॉजिटिव आयन था, इलेक्ट्रॉन खाएगा, किस में जाएगा? हाफ H2 में जाएगा। बोलो भाई, यही तो कहानी होगी। क्योंकि ये रिएक्शन किस पे चल रही है? कैथोड पे चल रही है। ठीक है ना? अब तीसरा पॉइंट तुम्हारे पास क्या है? रिप्रेजेंटेशन। सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं? ठीक है ना? क्या करते हैं भाई? देख, अब मैं थोड़ा सा इजी करता हूं सेल रिप्रेजेंटेशन पहचाना, थोड़ा सा और इजी करता हूं। ये ट्रिक ध्यान रखियो पेपर में, ये ट्रिक ध्यान रखियो रे। कैसे ध्यान रखेगा? देख भाई, अगर तू यहां पे देख, अगर तू यहां पे देखे तो रिएक्शन कहां चल रही है? कैथोड पे कहां से चल रही है? देख, अगर मैं बताऊं तो H पॉजिटिव अपने आप में क्या है? तो एक इलेक्ट्रोलाइट है रे, ठीक है ना? और ये जा किस में रहा है? इलेक्ट्रॉन खा के हाफ H2 में जा रहा है, तो जो कि पीटी के साथ लगा हुआ होगा, मतलब कि इलेक्ट्रोड में जा रहा है। बात समझ में आ रही है रे? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसका मतलब अगर कभी भी कैथोड पे रिएक्शन चलेगी, किस पे रे? कैथोड पे रिएक्शन चलेगी, तो वो कहां से कहां चलती है? वो कहां से कहां चलती है? इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोड चलती है, इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोड। और अगर कहीं रिएक्शन एनोड पे चले, मान के चलो अगर मैं इसको उल्टी चलाऊं तो एनोड पे हो गई रे, और अगर उल्टी चलाऊं एनोड पे हो गई तो कहां चलेगी? इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोड कौन है भैया? कैथोड पे चलती है। और इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोलाइट किस पे चलती है? एनोड पे चलती है। क्या आपको बात समझ में आई रे? क्या आपको बात समझ में आई? तो आप बड़ी आसानी से इसका क्या बता सकते हैं? सेल रिप्रेजेंटेशन बता सकते हैं। भाई कहां है? H पॉजिटिव है, ठीक है, जा किस में रहा है? H2 में जा रहा है। H2 क्या है? गैस। लिखना चाहे लिख दे, ये क्या है? एक्वस है। लेकिन अब याद कर वो वक्त जहां पे तू पेपर में गलती करके आएगा, और तू गलती क्या करके आएगा? गलती ये करके आएगा कि तू पीटी को लगाना भूल जाएगा। किसको लगाना भूल जाएगा? पीटी को। क्योंकि याद कर, क्योंकि H2 का अपना तो कोई अस्तित्व है ही नहीं।
अपना कोई अस्तित्व नहीं है। और जब मैंने तुझे सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया था तो मैंने तुझे बताया था कि पीटी का क्या काम होता है। पीटी का काम सॉल्ट ब्रिज की तरह है, रिएक्शन के मैकेनिज्म को करवाएगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अब यहां पे तुझे क्या लगाना पड़ेगा भैया, पीटी लगाना पड़ेगा। अब इसकी जो सेल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, पूरी होती है। बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं आई। तो ये मैंने आपको दो टाइप के हाफ सेल्स पढ़ाए हैं। पहला मेटल आयन हाफ सेल पढ़ाया, जहां सिर्फ मेटल की बात होगी, मेटल ही एनोड पे जाएगा और मेटल ही कैथोड पे जाएगा। यहां पे मैंने क्या पढ़ाया आपको, सिंपल गैस आयन हाफ सेल पढ़ाया है, जिसकी वजह से हम मेजरमेंट कर सकते हैं किसका, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। और फर्दर मैंने यहां पे वही 3 स्टेप, फोटो, रिएक्शन और रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन की ट्रिक ऐसे केस में अगर पीटी भी भूल जाता तो तू याद कर लेता कि कहां से कहां चलेगी भैया, इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोड चलेगी। और इलेक्ट्रोड H2 तो बनाता नहीं है, कौन बनाता था, पीटी बनाता। बोलो भाई बात समझ में आई है नहीं आई रे, क्लियर है। एक सवाल कर, एक सवाल कर, चल बहुत देर हो गई, अगर एक सवाल कर चल। अगर मैं सवाल की बात करूं तो मैं कहता हूं कैलकुलेट द E0 सेल ऑफ Mg2 पॉजिटिव टू Mg, ठीक है ना, सॉल्ट ब्रिज Mg पॉजिटिव टू Mg कर ले भाई, ऐसे कर ले, चला और आसान कर देता हूं ना। कैलकुलेट द E0 ऑफ द सेल Mg टू Mg पॉजिटिव, ठीक है भाई, सॉल्ट ब्रिज H पॉजिटिव टू H2PT सॉल्ट। E0 सेल इसका कैलकुलेट कर ले, ठीक है ना। कई बार ठीक है, ये तो मैंने सिंपल लिख दिया, कर लेगा कोई भी कर लेगा रे, ये खुद से ट्राई करने हैं, बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं इसमें। सिंपल अगर मैं कहूं, मान के चल मैंने तुझे दे दिया क्या, HgBr2 HBr Br ठीक है भाई, ये हो जाएगा तेरे पास Br2PT, ठीक है। एक मैंने तुझे क्या दे दिया, एक मैंने तुझे दे दिया सिंपल। अभी ये सवाल में पता है क्यों छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि ये अगला जो स्टेप है ना, जो तुम्हारे पास अगला जो वो है मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, तो वहां पे मैं ये पढ़ाऊंगा। तो तू एक तो ये सवाल कर और एक सवाल तू ये कर, कैलकुलेट द E0 ऑफ द सेल NaSolid NaCl ओनली। ये दो सवाल कर तू, ठीक है भाई, ये दो सवाल करने हैं, खुद से ट्राई करने हैं, और जिसको भी कोई दिक्कत हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा, ठीक है। अब मैं चलता हूं थोड़ा सा आगे की तरफ। मेरे पास अगला जो हाफ सेल आता है, अगला जो हाफ सेल आता है वो आता है मेटल होगा, उसका इंसॉल्युबल सॉल्ट होगा, मेटल मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट होगा रे, और उसका क्या होगा, एनायन होगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो मेटल और मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट और जो उसका एनायन है ना, काम तो यहां भी वही होंगे। क्या, पहले पढ़ते हैं फोटो। फोटो में क्या ध्यान रखना है, फोटो में यह ध्यान रखना है कि मैंने अभी तक सभी को किसके लिए पढ़ा, कैथोड के लिए, तो इसको भी किसके लिए पढ़ूंगा, कैथोड के लिए पढ़ूंगा, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा नया है। कैसे भाई, देख इसमें क्या वजह, सिंपल अगर मैं बात करूं, Ag मेटल है, AgCl इसका इंसॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है, और एनाइन कौन है, तो इसका Cl नेगेटिव एनाइन है। इस तरीके से तुम्हें पेपर में मिलेगा। लेकिन तुम्हें यहां सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी ना, वो कैथोड और एनोड पहचानने में आएगी रे। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का ये है कि अगर मैं सेल को ऐसे लिख दूं, या तो मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो है ये कौन है भैया, ये प्योर सॉलिड है, और ये कौन है, ये इसका इनसॉल्युबल सॉल्ट है, लेकिन है तो सॉलिड ही। और अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में बात करूं तो ये कौन है, एनाइन है।
बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि ये होगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला, या ये होगा किस पे, कैथोड पे। किस पे रे, कैथोड पे। अब बहुत से क्या करेंगे, बहुत से तो रिएक्शन ये लगा के आ जाएंगे, Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन खाएगा, Ag सॉलिड में जाएगा, तो नंबर भी नेगेटिव में ही जाएगा। किस में जाएगा रे, नेगेटिव में। क्यों जाएगा? क्योंकि पता ही नहीं है कहां से सवाल आया है। तो अब इसके लिए फिर से जो ट्रिक मैंने बताई थी उसको याद कर, उस ट्रिक को थोड़ा याद कर, उस ट्रिक को थोड़ा याद कर। और अगर उस ट्रिक को थोड़ा याद करेगा, उस ट्रिक को थोड़ा याद करेगा ना, तो समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? अगर मैं कैथोड पे कभी भी कहानी पढ़ता हूं तो मैं कहता हूं रिएक्शन कहां जाएगी। अभी मैंने अगले अगले सेल में बताया, क्या बताएगी, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन खाता है, किस में जाता है रे, किस में जाता है, किस में जाता है भैया, हाफ H2 में जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? यही तो कहानी पड़ी। इसका मतलब रिएक्शन कहां जा रही है, इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोड जा रही है। अरे जा रही है कि नहीं जा रही भाई? ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब यहां पे Ag तो इलेक्ट्रॉन खाने से रहा, Cl इलेक्ट्रॉन खाएगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया Cl नेगेटिव पे तो खुद पे ही नेगेटिव चार्ज है, तो कहां से खाएगा। तो बचता कौन है इसके केस में, तो यहां पे जो अब की बार इलेक्ट्रॉन खाएगा वो AgCl सॉलिड होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन खाएगा तो ये Ag सॉलिड और Cl नेगेटिव में जाएगा। तो मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट के केस में जो रिएक्शन होने वाली होगी वो ये होगी। ये क्या होगी, कैथोड पर रिएक्शन होगी। और अगर मैं फोटो की बात करूं, अगर मैं फोटो की बात करूं तो फोटो क्या है रे, अगर मैं फोटो की बात करूं तो फोटो क्या है, सिंपल एक डब्बा होगा, उस डब्बे में मैं कैथोड में पढ़ रहा हूं तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे। इसमें अब की बार क्या होगा, Ag की तो रॉड होगी, लेकिन सॉल्युबल सॉल्ट किसका होगा, AgCl का होगा। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा कैथोड पे अब की बार, AgCl सॉलिड। डब्बे में कौन होगा, Cl नेगेटिव, जो कि इलेक्ट्रॉन खाएगा नहीं। बात समझ में आ रही है भाई, नहीं आ रही? बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? फोटो पेपर में कोई नहीं पूछेगा, सेल रिप्रेजेंटेशन पूछेगा या ई नॉट सेल की वैल्यू पूछेगा। अब बात आती है किस पे, अगला पॉइंट क्या बचता है, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन कैथोड पे कहां से कहां, इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोड। कैसे रिएक्शन चली, रिएक्शन देख ले भैया, AgCl ने इलेक्ट्रॉन खाए, Ag किस में गई, Ag प्लस Cl नेगेटिव में गई। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेगा, इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोड। यहां पे कहानी जो चल रही थी, सिंपल सी बात यह है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन खा कौन रहा है, AgCl, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट कौन है यहां पे, AgCl। बात समझ में आ रही ना? इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्योंकि ये तो सॉलिड फॉर्म में था, तो बस अब इसके रिप्रेजेंटेशन में ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोलाइट है तो यही काम करेगा ना, Cl नेगेटिव। तो कैसे होगा, सिंपल Cl नेगेटिव AgCl, और कहां जा रही है रिएक्शन, Ag पे। तो ये क्या होगी भैया, इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन होगी। बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? ये किसके लिए पढ़ी मैंने, ये सिंपल और सिंपल किसके लिए पढ़ी, कैथोड कंपार्टमेंट के लिए पढ़ी। इसी का उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगी भाई, इलेक्ट्रोड है ये जी, इसका इंसॉल्युबल सॉल्ट AgCl। बेशक इसको फेज को हटा के तू, क्योंकि दोनों एग्जिस्ट कर, लेकिन ये प्योर फॉर्म का है, इसलिए मैं थोड़ा सा फेज रिप्रेजेंटेशन करना चाहता हूं। और ये किसकी हो जाएगी रे, ये एनोड की हो जाएगी भैया। बात समझ में आई है, नहीं आई भाई? अगर यहां तक बात समझ में आई है तो सिंपल, मैंने आपको 3 हाफ सेल पढ़ाए, मेटल मेटल आयन हाफ सेल पढ़ाया, दूसरा मैंने आपको गैस आयन हाफ सेल पढ़ाया, और तीसरा मैंने मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और उसके एनायन की मैंने चर्चा करी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं से पेपर में सवाल दिखेगा तो ये वीवीआई सवाल, अगर हाई लेवल का बढ़िया पेपर में सवाल पूछेगा तो इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन या इसकी नरस्ट एप्लीकेशन के ऊपर सवाल बहुत ज्यादा आता है। अभी मैं जब इसका नरस्ट की एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें एक पॉइंट होता है केएसपी कैलकुलेट करना, सॉल्युबल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना, तब भी मैं वहां ऐसे सॉल्टों की चर्चा करूंगा। ठीक है ना, बात समझ में आई भाई? तो यहां पे मेरे 3 सॉल्ट खत्म, 3 हाफ सेल खत्म हो जाते हैं। अगर यहां तक किसी को डाउट है तो आप देख सकते हैं एक बार, वरना फिर मैं लास्ट हाफ सेल और रह जाता है आपका, वो मैं आपका कंक्लूड ही कर देता हूं फिर।
चलिए भाई, तो मैं लास्ट हाफ सेल की चर्चा और करूंगा। मेरे पास अगला जो लास्ट हाफ सेल जो है वो क्या है, तो वो है भैया मेरे पास ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन हाफ सेल। अब यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल क्या बनता है कि बच्चों को यही नहीं पता चलता कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हाफ सेल है क्या। सबसे पहली बात तो ये एक ऐसा हाफ सेल है जिसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी होगा और क्या होगा रे, रिडक्शन भी होगा। किसका? अगर मैं कहूं किसकी, अगर मैं बात करूं किसकी, मेरे पास दो आयन है Fe2 पॉजिटिव कोमा Fe3 पॉजिटिव। कोमा इसलिए लगाया क्योंकि दोनों सेम फेज में है, ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है, इसलिए कोमा लगाया। सेल रिप्रेजेंटेशन की बातें भी साथ साथ कर रहा हूं रे, ठीक है। अगर मैं यहां पे कहूं कि इसमें देखो सीधी सी बात है, अगर मैं Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में जाना चाहूं तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा और इसी को मैं क्या पढ़ लूंगा रे, एनोड पे रिएक्शन पढ़ लूंगा। सुनना भाई, समझना। अगर मैं कैथोड की बात करूं तो मैं कहूंगा रे क्या Fe3 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन खा ले तो किस में चला जाएगा, Fe2 पॉजिटिव में चला जाएगा। यही कैथोड कंपार्टमेंट पे रिएक्शन होगी, यही एनोड पे होगी रे। लेकिन समझाना क्या चाह रहा हूं वो समझो। समझाना ये चाह रहा हूं कि देख भाई, मेटल एक ही है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि मेटल तो एक ही है लेकिन किसमें, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और जब जब मेटल, सेम मेटल विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, वो पहचान होगी किसकी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल की। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि देख भाई, थोड़ा सा इसको कोरिलेट करता हूं। अगर मैं गैस आयन हाफ सेल की बात करूं, किसकी रे, गैस आयन हाफ सेल की अगर मैं बात करूं तो गैस आयन हाफ सेल क्या कहता है, गैस आयन हाफ सेल कहता है सिंपल, अगर मैं कैथोड पढ़ूं तो कहता है H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन खाएगा और हाफ H2 में जाएगा रे। बात समझ में आ रही है? यही कहानी तो यहां पे हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट फिर से इलेक्ट्रोलाइट में जा रहा है। बात समझ में आई क्या, इलेक्ट्रोलाइट फिर से इलेक्ट्रोलाइट में जा रहा है। इसका मतलब कि दोनों केसों में जो पीटी है ना, पीटी प्लेटिनियम जो है उसका यहां भी अब की बार बहुत ज्यादा रोल रहेगा। और हमेशा मैंने बताया था कब, जो पोजीशन रहेगी पीटी की वही मेरी सेल रिप्रेजेंटेशन को क्या करेगी भाई, डिसाइड करेगी। बात समझ में आई या नहीं आई? क्या आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पीछे समझ में आया? क्योंकि मैंने देखा भाई गैस आयन से कुछ मिलता जुलता ही तो है भाई, गैस आयन में भी इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड तो जा रही थी, लेकिन मैं पीटी का ही तो यूज कर रहा था यहां भी, तो मुझे यहां भी पीटी का है, क्योंकि ये भी क्या है, एक्वस है, ये भी क्या है, एक्वस है। बात समझ में आई या नहीं आई भाई? ठीक है ना। तो अब वो तीन काम जो करते आए हैं और फिर खत्म करते हैं लेक्चर को। तीन काम जो करते आए, सबसे पहला क्या भैया, फोटो में क्या करना है, डब्बा था तेरे पास, सिंपल प्लेटिनियम की वायर लगा दी तुमने। होंगे कौन इसमें, Fe2 पॉजिटिव होंगे, क्योंकि अभी देख अगर मैं कहूं तो Fe जो 3 पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन खाता है, वो किस में जाता है, Fe2 पॉजिटिव में जाता है। और Fe2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन खाता है, सॉरी निकालता है, Fe2 पॉजिटिव जो है, Fe2 पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन को, साला मिसप्रिंट कैसे हो रहा है, देखिए यहां पे Fe3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन खाया, Fe2 पॉजिटिव में गया, Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज हुआ, Fe3 पॉजिटिव में गया। इसका मतलब क्या होगा, डब्बे में तो Fe+2 होगा ना, क्योंकि मैं इसको कैथोड में पढ़ रहा हूं, किसमें पढ़ रहा हूं रे, कैथोड में पढ़ रहा हूं। और क्योंकि इस Fe3 पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या होगा, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे उनको कौन दे रहा होगा, ये Fe2 पॉजिटिव जो कि कहीं एनोड पे होगा, ठीक है ना। और क्योंकि मैं हाफ सेल पढ़ रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, कैथोड की बात कर रहा हूं। तो इस डब्बे में कौन होगा, Fe3 पॉजिटिव होगा, ये प्लेटिनियम की वायर होगी, इससे लगी हुई होगी, इसमें कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट की कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की क्या होगी, सॉल्यूशन होगी। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई? बात समझ में आई नहीं आई? सिंपल, ये कैथोड का फोटो हो गया, ये रिएक्शन हो गई। बात आती है फर्दर किसकी, रिप्रेजेंटेशन की। है कोई ऐसा जो मुझे बता दे रिप्रेजेंटेशन क्या होने वाली है इसकी?
बताओ भाई क्या रिएक्शन होने वाली है? सिंपल सी कहानी क्या है भाई, Fe3 पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन खा रहा है, ठीक है ना, और Fe3 पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन खा रहा है, तो वो किस में जा रहा है? सिंपल सी बात है, मैं इसको फेज को अप्लाई नहीं कर सकता ना यहाँ पे, क्योंकि सेम ही फेज के हैं, तो Fe3 पॉजिटिव होगा, Fe2 पॉजिटिव होगा। अब बात आएगी किसकी? पीटी की। तो पीटी कहां लगाऊं, बस इतना बता दे मुझे, पीटी कहां लगाऊं, बस मुझे इतना बता दे, कहां लगाऊं भैया? सीधी सी बात यह है, फर्दर फिर से वही देख, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या है? रिडक्शन है। दूसरी बात, मैंने बताया था कि पोजीशन ऑफ पीटी जो रहेगी वो डिसाइड करेगी क्या? तेरी प्रोसेस को, सेल रिप्रेजेंटेशन की प्रोसेस को। तो अगर मैं यहां पे देखूं, वहां पे देख, H पॉजिटिव वाले में जा, H पॉजिटिव था, किस में जा रहा था? H2 में जा रहा था, लेकिन पीटी तो सपोर्ट कर रहा था इसको। अब सेम कहानी Fe3 पॉजिटिव जाता है, Fe2 पॉजिटिव में रहा है, लेकिन सपोर्ट कौन कर रहा है इसको अब की बार? पीटी। सिंपल सी कहानी थी। 4 टाइप के हाफ सेल मैंने आपको पढ़ाए हैं आज, और चारों के चारों टाइप के हाफ सेल मैंने आपके सामने बिल्कुल खोल कर रख दिए हैं। अगर यहां तक कोई किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, कैलुमल हाफ सेल में तब पढ़ाऊंगा जब मैं नरस्ट पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि बिना नरस्ट के वो समझ में भी नहीं आने वाला, ठीक है ना, सिंपल सी कहानी है। तो अब हम उसकी चर्चा जब करेंगे, तो यहां पे मेरा लेक्चर का विराम होता है। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं भाई। चल